नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आगामी परीक्षाएं हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा, यूपी लेखपाल की परीक्षा तथा यूपी में कई सारे एग्जाम्स हैं जिन्हें फोकस करते हुए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन लेके आए हैं। इसमें मात्र 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत ज़रूरी जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हें कवर करने वाले हैं। तो यह सेट जो है आपके लिए दो भागों में लाया जाएगा। पहले 50 क्वेश्चन और दूसरे 50 क्वेश्चन, तो दो माध्यमों से आप इन 100 क्वेश्चन की सीरीज से जुड़ना ना भूलें। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से। 10 मार्च 2022 को घोषित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई? तो बताना चाहूँगा, 10 फरवरी से मतदान स्टार्ट होकर 10 मार्च को रिजल्ट घोषित किए गए और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इलेक्शन संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव जो है यह संपन्न हुआ। हाल ही में वर्ष 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ। ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा तथा मणिपुर हैं, जिनमें पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब के जो मुख्यमंत्री चुने गए वो भगवंत मान हैं। तथा इसके अलावा अन्य 4 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तथा मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल करते हुए अपनी सरकार बनाई है। तो 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई? भाजपा को प्राप्त हुई। और भाजपा जो प्राप्त होने वाली सीटें थी उनकी संख्या थी 255। भाजपा को कुल 255 सीटें प्राप्त हुई। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही जिसने 111 सीटें हासिल की। कांग्रेस को इस चुनाव में 2 सीटें और बसपा को 1 सीट प्राप्त हुई। तो हम देखेंगे 10 मार्च 2022 को घोषित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में सर्वाधिक सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये गोरखपुर सीट से चुनाव जीते और योगी आदित्यनाथ के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ली। तो जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं जो हैं योगी आदित्यनाथ तथा उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे ब्रजेश पाठक। 255 सीटों के साथ बीजेपी फर्स्ट नंबर पर रही और समाजवादी पार्टी को 111 सीटें प्राप्त हुई। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया? आंसर होगा ए, प्रयागराज। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना विलावस्का किस देश से संबंधित है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना विलावस्का जो है यह किस देश से संबंधित है? तो ये पोलैंड से संबंधित है। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का पोलैंड से। तथा मिस यूनिवर्स 2021 जो है हरनाज संधू जो भारत से संबंधित है और यह भारत की तीसरी महिला हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो मिस यूनिवर्स 2021 में कौन रही? हरनाज संधू, भारत। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आईपीएल 2022 सीजन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल 2022 सीजन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं ईशान किशन, जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने 15.25 करोड़ में यानी 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस महिला या महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से आरती राणा और नीरजा माधव यानी आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों को सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है और ये हो जाएगा 26 दिसंबर को। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है इसमें भारत का जो स्थान है वह है 136वां। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 83वां है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया?
तो यूपी के किस शहर में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? आंसर होगा बी कानपुर। हाल ही में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया? आंसर होगा बी पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान। राष्ट्रपति द्वारा कुल कितनी महिलाओं को 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्वारा कुल कितनी महिलाओं को 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा बी 29 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स में शामिल नवीनतम सदस्य कौन है? तो हम जो जानते हैं ब्रिक्स जो है यह 6 देशों का संगठन है। भारत, रसिया, चाइना, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका, ये 6 देशों का संकलन हो जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य कौन है? मिस्र। नागालैंड से अफस्पा यानी AFASPA हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा विवेक जोशी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम से भारत श्रीलंका के मध्य T20 का एक मैच खेला गया। इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यूपी के अटल बिहारी वाजपेयी यानी इकाना स्टेडियम में भारत श्रीलंका के मध्य T20 मैच खेला गया। यह इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? आंसर होगा केरल को। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति DN पटेल को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्वविद्यालय जहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई, ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई? आंसर होगा सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार का नाम क्या है? तो IMD द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार जो है डॉपलर हो जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस IAS अधिकारी को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूपी कैडर के किस IAS अधिकारी को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर होगा देवाशीष पांडा। ए देवाशीष पांडा। 21वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम क्या है? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम क्या है? तो आंसर होगा IHU। ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक CMD बनी है। ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बनी है? तो आंसर होगा डी अलका मित्तल। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है ये कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण आयोजित किया गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण जारी किया गया, आयोजित किया गया? तो आंसर होगा ए वाराणसी। यह वाराणसी में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी 111 सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी? तो उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को घोषणा के पश्चात 10 मार्च को रिजल्ट आया और इन रिजल्ट्स में प्रथम स्थान पर बीजेपी रही जिसने 255 सीटें जीती और द्वितीय स्थान पर रहने वाली समाजवादी पार्टी को 111 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस ने इस इलेक्शन में 2 सीटें तथा बहुजन समाज पार्टी यानी BSP ने इसमें 1 सीट प्राप्त की। तो 111 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी सपा। बीजेपी 255, सपा 111 दिया ही है। बसपा ने यहाँ पर 1 सीट दर्ज की।
अगला, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित आरटी-पीसीआर किट को मंजूरी दी गई। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु किस आरटी-पीसीआर किट को मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा ओमिश्योर। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार को अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया? हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार को अमर उजाला वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया? आंसर होगा विद्या बिंदु सिंह। पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो 2022 में पद्म पुरस्कार जीतने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है ये पूछी गई है। तो उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो यूपी के कन्नौज में बना हुआ परफ्यूम जो है कहाँ लॉन्च किया गया? न्यूयॉर्क में। आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें नवीनतम शामिल होने वाला जो स्थल है उत्तर प्रदेश का वो है बखीरा संत कबीर नगर से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो बी मध्य प्रदेश में। इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन जो हैं ये एस सोमनाथ हैं। ये के सीवान की स्थान ग्रहण करेंगे। इससे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था के सीवान। अब वर्तमान में जो नियुक्त हुए हैं वो हैं एस सोमनाथ। वह देश जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया। वह देश जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है वह देश है फिलीपींस। ब्रह्मोस के आयात हेतु भारत से समझौता करने वाला देश फिलीपींस। हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है ये मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं। तो यूपी से पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 जीतने वाले व्यक्ति कल्याण सिंह तथा राधेश्याम खेमका दोनों ही हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी गई। तो यह जो आधारशिला रखी गई है यह हैदराबाद में रखी गई है। पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जो है यह आलिया भट्ट को चुना गया। इसके लिए हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय जो है गुजरात उच्च न्यायालय। गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए किसे चुना गया? तो गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है ये हो जाएगी 10। हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीता है? किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप चैंपियनशिप जीता है? तो आंसर होगा ए, श्रीलंका। हाल ही में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह किसे प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया नमिता गोखले को। जबकि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार था यह दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया। हिंदी भाषा का दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी भाषा का नमिता गोखले। हाल ही में मिशन अमानत शुरू किया गया। तो भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस लौटाने की जो पहल शुरू की गई है उसे नाम दिया गया है मिशन अमानत। तो आंसर होगा बी, मिशन अमानत जो है भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किया गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वह देश जिसने हाल ही में बिना एनओसी के विदेशियों के विवाह पर रोक लगा दी। बिना एनओसी लिए जो है विदेशी विवाह नहीं कर सकते। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो हो जाएगा आपका डी, श्रीलंका। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या जो है 100 हो जाती है।
बताना चाहेंगे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं। तो फीफा के दूसरी बार जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है ये है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, जो पोलैंड से संबंधित हैं। ये किस देश से खेलते हैं? पोलैंड से। बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जो है द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस आयोजन किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस का जो आयोजन किया जाता है 4 जनवरी को किया जाता है। 49वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का भग्नावशेष मिला है। तो लगभग 4500 वर्ष पुराने सूर्य मंदिर का भग्नावशेष जो मिला है यह मिस्र में मिला है। और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस सीरीज़ में हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स जो है वह डिस्कस कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे अगली सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप कल की क्लास अटेंड करें। कल रात को 9 बजे इसी समय यह वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आने वाले आगामी एग्जाम्स की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।